Would you rather slap your spouse for money? दूसरा मैं पढ़ना नहीं चाहता। ये देख रहे हो मेरे को कैसे इरिटेट करते हैं यार। वेलकम बैक एवरीवन टू अ न्यू वीडियो। गाइस आज का जो चैलेंज है वो होने वाला है व्हाट वुड यू रादर चूज। तो मतलब यही है कि हमें सिंपली दो ऑप्शंस आएंगे, दो ऑप्शंस में से हमें चूज करना है कि मतलब हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सूटेबल है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी मैंने काफी सारे लोगों से सुना है कि शादी के बाद ना मियाँ बीवी होते हैं ना, उनके चॉइसेस ना सेम हो जाते हैं। ऐसा सुना है मैंने कि कुछ टाइम के बाद ना हमें एक दूसरे की चॉइस पसंद आने लग जाती है। तो अब देखते हैं आज रियल टेस्ट होने वाला है कि मेरे और इनकी चॉइस आपस में कितनी मैच करती है। वैसे तो अभी हमारी शादी को ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखना चाहते हैं क्योंकि हम काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल सही बात। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या है, वुड यू रादर lose all your money and valuables, all of the pictures you have ever taken? पहला ही ऑप्शन बड़ा मुश्किल आ गया यार। आप बताओ जरा, पहले आप बताओगे अब इसमें। सेकंड वाला all your pictures। हाँ यार, वैसे पैसा और वैल्यूएबल चीज चल जाएगी तो जिंदगी में कुछ बचेगा नहीं ना, तो इसीलिए मेरा भी सेकंड ऑप्शन है कि मैं टिकटॉकर नहीं हूं ना, तो फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा भी लाइट क्या हुआ? ये वाली हुई थी। हाँ लाइट फ्लिकर हुई गाइस, लाइट फ्लिकर हुई। तेरा क्या आंसर है? मेरा भी यही है यार। मैं भी मतलब पिक्चर्स है जो वो फिर भी चलेगा अगर डिलीट हो जाएगी। हम मेमोरीज नहीं बना सकते ना, लेकिन अगर पैसा ही नहीं होगा तो जिंदगी झंड हो जाएगी। अगला क्या है, चूज टू बी एन एलिफेंट साइज कैट और कैट साइज एलिफेंट। ये मेरी तरफ करने की क्या जरूरत थी? मतलब ये इमोशन के साथ हाथ चलते हैं ना कई बार। अच्छा इतनी बड़ी कैट होगी तो वो तो थोड़ी अजीब नहीं लगेगी घर में, लेकिन इतना छोटा सा हाथी होगा तो वो तो प्यारा लगेगा यार, है ना? तो अच्छा वो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, मैं कहीं कुछ और सोच रहा था यार। ये हमेशा ना मेरे को पता, मेरे बारे में सोच रहा था ना पक्का। नहीं बट ये वाले चैलेंज का क्या मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि मैं लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि आपकी और मेरी चॉइस मैच करती है। समझ रहे हो बात को? हमारे कितने गुण मिले थे भाई? आप ये बताओ जरा लोगों को, कितने गुण मिले थे हमारे शादी के टाइम जब हमने कुंडली मिलाई थी? 2 गुण नहीं मिले थे यार। मतलब 36 में से कितने गुण मिले थे? बहुत सारे गुण मिले थे गाइस हमारे। तो अब वो टेस्ट ही तो हो रहा है यहाँ पे। बहुत ज्यादा गुण मिले थे, ऑलमोस्ट 36 में से 48 गुण मिले थे बिल्कुल 6 के आसपास। चूज अ गुड स्किन केयर रूटीन और चूज अ गुड हेयर केयर रूटीन। मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं इसमें से स्किन केयर को चूज करना चाहूंगी। तो अब आप बताओ। हेयर केयर रूटीन। अच्छा हाँ, क्योंकि आप तो टकला नहीं होना चाहते ना। कोई भी नहीं होना चाहता, बट हाँ ठीक है, हेयर केयर ज्यादा इम्पोर्टेंट है लड़कों के लिए, क्योंकि लड़के तो मुंह धो के स्मार्ट हो जाते हैं, लड़कियों को कुछ टक 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 करना पड़ता है, फिर जाके भी कुछ नहीं होता कई लोगों से। लेकिन मेरी स्किन ना आजकल ग्लो कर रही है। बोलो नहीं कर रही ग्लो? कर तो रही है थोड़ी बहुत। तो इसका राज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। तो गाइस अभी कुछ टाइम पहले ना मेरी स्किन भी काफी ज्यादा डल और ड्राई सी हो गई थी, क्योंकि यार यहाँ बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। तो मैं इस स्किन प्रॉब्लम को लेकर काफी ज्यादा वरीड थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड से ये बात शेयर की थी, तो उसने मुझे ना एक ऐप के बारे में सजेस्ट किया था जिसका नाम है क्योर स्किन ऐप। फिर मुझे लगा कि जहां मैंने इतना कुछ अपनी स्किन के लिए ट्राई कर लिया है, वहां मुझे एक बार इसको भी ट्राई तो करना चाहिए। क्योर स्किन एक AI बेस्ड एप्लीकेशन है जहां आप लाइव डर्मेटोलॉजिस्ट से चैट कर सकते हो। एंड इसके मैंने 2 ही हफ्तों में काफी विजिबल रिजल्ट्स देखे हैं। अब ऐसे रिजल्ट्स ना आपको भी मिल सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपने फोन पे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाना है एंड देन उस पे सिंपली टाइप करना है क्योर स्किन ऐप, और फिर इस एप्लीकेशन को आपने अपने फोन पे डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसे लॉग इन करना है एंड लॉग इन करने के बाद जब आप ऐप ओपन करोगे तो उसमें आपसे सिंपली कुछ सवाल पूछे जाएंगे आपकी स्किन से रिलेटेड, जैसे कि आपका स्किन टाइप क्या है, आपका डेली रूटीन क्या है और आपका स्किन इशू क्या है। एंड देन उसके बाद आपको अपनी एक फोटो अपलोड करनी है फ्रंट से एंड साइड से। जैसे ही आपकी फोटो अपलोड होगी वो उस फोटो को एनालाइज करेगा एंड देन आपके लिए एक प्रोडक्ट किट तैयार होगी आपके स्किन के इशू रिलेटेड, जैसे कि ये मेरी प्रोडक्ट किट तैयार हुई है। एंड ये जो किट है ये कंप्लीटली डिफरेंट होती है फॉर एवरीवन बेस्ड ऑन देयर स्किन टाइप्स। मेरी किट में मुझे मिले हैं 4 प्रोडक्ट्स। एक है जेंटल क्लेंजर फेस वॉश, और एक मिली है सनस्क्रीन, और एक है मॉइस्चराइजर, और एक मिली है ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम, जो कि सिर्फ एक्टिव एक्ने और स्कार्स पे यूज करनी है। अब देखो ये डे और नाइट टाइम के लिए डिफरेंट है। डे टाइम में आपको सिंपली अपना फेस वॉश करना है इससे, एंड उसके बाद आपको अपनी सनस्क्रीन यूज करना है। एंड नाइट टाइम के लिए आपको सिंपली पहले अपना फेस वॉश करना है इससे, एंड देन उसके बाद ये अप्लाई करना है। ये मॉइस्चराइजर है नाइट वाला, एंड उसके बाद आपको अगर इनकेस आपको पिंपल्स हो रखे हैं तो ही आपको ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम लगानी है। और ये एप्लीकेशन है यार देखो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। मुझे ये पूरी किट प्लस डर्मेटोलॉजिस्ट सर्विसेज
ग्लासेस मुझे पूरी पड़ी है 1500 रुपए में, विच इज क्वाइट अफोर्डेबल, क्योंकि आजकल ना यार इतनी तो फीस सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट की होती है और प्रोडक्ट्स हमें अलग से परचेज करने पड़ते, लेकिन मुझे ये टोटल 1500 में पड़ा। तो देर किस बात की है, मैंने डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया है, फटाफट से डाउनलोड करो इस ऐप को। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे देन यू विल गेट 100 रुपीज डिस्काउंट। तो आप इस ऐप को चेकआउट कीजिए एंड मैं बढ़ती हूँ अपने चैलेंज की ओर। वुड यू रादर हैव एवरीथिंग यू ड्रॉ बिकम रियल, बिकम अ सुपर हीरो ऑफ योर चॉइस? ये तो शाकाला का बूम बूम वाली याद दिला रहा है ना। मेरे को पहले वाला सही लग रहा है भाई, सुपर हीरो तो बकवास होते हैं। क्यों? मैं सुपर हीरो को ड्रॉ करते था मेरे सामने ऐसे डांस कर। हाँ ट्रू। मैं भी यार यही ऑप्शन लेना चाहूंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग। अभी तक तो तू सुपर हीरो बनने वाली नहीं मैं ये फिर तेरे को लगा ओ माय गॉड ये तो स्मार्ट आंसर है। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आप जितनी बार बोल रहे हो ना उतनी बार ये लैंप ना ये फ्लिकर कर रहा है, और ये कभी फ्लिकर नहीं करता। और आज ये वीडियो में क्या हो गया यार इसको, कहीं यहाँ सच में कुछ है तो नहीं? तो भाई मेरा भी यही ऑप्शन है। मेरे को ऐसा लग रहा है तेरा कुछ आंसर नहीं नहीं, अरे सच्ची नहीं। अब इसके बाद तू पहले आंसर देगी। ठीक है पहले मैं आंसर दूंगी। इनको लग रहा है कि ये पक्का सुपर हीरो बनना, मतलब ऐसा सोच रही थी। मैं क्यों सुपर हीरो? आपको पता है सुपर हीरो बाहर से चड्डी पहनते हैं। हाँ तो वही ऐसे उल्टे काम नहीं सोच सकती है। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा मेरे दिमाग में चल रही है। नहीं बिल्कुल नहीं। वुड यू रादर हैव ओनली वन पार्टनर फॉर लाइफ टाइम? यही चूज करना है। हैव मल्टीपल पार्टनर, नो वन जजेस यू। ऑब्वियसली फर्स्ट वाला, ऑब्वियसली। सेकंड वाला थोड़ा ऑब्वियसली फर्स्ट वाला, बिल्कुल नहीं। अब झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, वीडियो बन रही। झूठ की क्या बात है इसमें? आपको क्या है मतलब? ये ऑप्शन ही बेकार है, एकदम बेकार ऑप्शन है। मल्टीपल पार्टनर्स क्यों रखने भाई? बिल्कुल सही बात। लोग जज करते हैं, सोसाइटी जज करती है, पता है ना आपको। मुझे फर्क नहीं पड़ता। Would you rather be invisible, be able to stop time? Invisible क्या? हर मतलब हाँ, ये कुछ टाइम के लिए, हर टाइम के लिए। इसमें लिखा ही नहीं है तो मतलब हर टाइम के लिए। मुझे लगता है ना वैसे इनविजिबल वाली पावर ना ज्यादा अच्छी है कंपैरेटिवली स्टॉप टाइम। स्टॉप टाइम से आप कर ही क्या लोगे? इनविजिबल होके भी क्या करेगी? अरे देखो ना, इनविजिबल होके हम मतलब किसी की भी कॉन्वर्सेशन सुन सकते हैं, या फिर क्या करेगी उसके बाद? यार इनविजिबल होके ना फिर भी बहुत ज्यादा है, मतलब ये एक पावर है। नहीं, इनविजिबल होने के बाद अगर तो ये एक्चुअल रियल लाइफ में आज आ गई वापस, फिर तो ठीक है, फिर तो बोलेगी भी मम्मी मैंने ये देखा। हाँ तो आऊंगी जो वापस। नहीं इसमें ही लिखा हुआ है इनविजिबल मतलब गई, पार्शियली इनविजिबल या पार्शियली नहीं, वो है नहीं ना ऑप्शन इसमें। इमेजिन करो कि आपके पास इनविजिबल होने की पावर है और आप कभी वापस आ सकते हो, या फिर आपके पास टाइम स्टॉप करने की पावर है और वहां से भी वापस आ सकते हो, तो उसमें से क्या चूज करोगे? ये है असल क्वेश्चन। मैं पहले टाइम स्टॉप करके 2 चैंटे लगाऊंगा तेरे को, फिर उसके बाद इनविजिबल हो जाऊंगा। वाओ। नहीं मेरे को चैंटे लगाने का क्या हुआ? मतलब ये कहां से वो आता है बीच में? और तू सोच रही है अरे ये कैसे हो गया? मतलब इतनी इनके पास अच्छी पावर आ रही है और उस पर भी मेरे को चैंटा लगा रहे हैं। नहीं चाहिए बस, ठीक है, नहीं है, स्टॉप नहीं करना मेरे को टाइम, इनविजिबल होके तेरे को चैंटे लगाने। कुछ तो है, मैं बोल रही हूँ आपको, ये कभी बल्लभ ऐसे फ्लिकर नहीं करता। बल्लभगढ़ से ये आरती। मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लभगढ़ से बिलोंग करती हूँ। Would you rather be rich but dumb, smart but poor? रिच पीपल कभी डम नहीं हो सकते। ऑप्शन है ना वो यार, ये तो गेम की वो कबाट लगा देंगे। ये ऑप्शन है, बस आप सोचो आप रिच हो लेकिन आप डम हो, स्मार्ट हो लेकिन पुअर। मैं भी रिच बट डम बनना चाहूंगी गाइस, क्योंकि क्या ही करना है स्मार्टनेस का जब नहीं। मैं स्मार्ट बट पुअर, मैं स्मार्ट बन के चैंट लगाऊंगा। यार हर बात पे ऐसा थोड़ी होता, तुम्हें इतनी डम थोड़ी होगी कि आप मुझे चैटा लगा दोगे। तुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा, तू रिच मतलब तू महंगी गाड़ी में बैठी है, मैं बाहर से पुअर बन के आया तो चैंट लगा के जाऊंगा। Would you rather use sandpaper as a toilet paper और विनेगर एज आई ड्रॉप? अच्छा, विनेगर एज आई ड्रॉप से मेरे को याद आया, मैंने ना पतंजलि का एक आई ड्रॉप यूज किया है। मैंने भी किया है। अगर किसी में दम है तो प्लीज एक बार वो ट्राई करना, मतलब ऐसे रूह आपके ना ऐसे बाहर निकल के। मैंने भी ट्राई किया गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों ने कभी पतंजलि वाला आई ड्रॉप ट्राई किया? भाई मुझे लग रहा है आप शायद से सैंड पेपर का एज अ टॉयलेट पेपर यूज करना चाहोगे। नहीं मेरे को लग रहा है विनेगर मैं झेल पाऊंगा, क्योंकि वो पतंजलि वाली जो आई ड्रॉप थी ना वो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन था। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपको सैंड पेपर लेना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ भी जबरदस्ती चेप रही है। हाँ मुझे मेरा भी गाइस भी है, क्योंकि नहीं भाई एक बात बोलूं, नहीं तू मेरी नहीं ये आपकी नहीं कर रही, पर मैं अपना
जो मैं बात जस्टिफाई कर रहा हूँ, ये उससे अपना आंसर चेंज कर। अरे समझ नहीं रहे गाइस, मैं अपना आंसर दूं आपको तो मैं नहीं, कौन कर सकता सैंड पेपर कितना और टॉयलेट पेपर की जगह करेंगे तो हालत खराब नहीं हो जाएगी। बी अ कैरेक्टर इन गेम ऑफ थ्रोन्स, कैरेक्टर इन हैरी पॉटर। ऑब्वियसली इसके आंसर हम दोनों के मैच नहीं करेंगे। इनको तो भाई गेम ऑफ थ्रोन्स में ही कैरेक्टर। हैरी पॉटर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, और मुझे गेम ऑफ थ्रोन पसंद नहीं है गाइस। देखो इसमें हमारी चॉइस। तो देख क्यों रही है आजकल? क्योंकि ये लगा के रख देता ना, मेरे पास ऑप्शन नहीं होता, फिर मुझे वही देखना पड़ता है। एक ही टीवी है मेरे पास। भाई आपका क्या मतलब आपका क्या आंसर है वो बताना। मैं देखना चाहता हूँ ऑडियंस को क्या पसंद है इन दोनों में से। हैरी पॉटर भी बहुत लोगों को पसंद है, ऐसी बात नहीं है, और गेम ऑफ थ्रोन भी बहुत लोगों को पसंद है। तो ठीक है गाइस, ये तो हमारा एकदम क्लियर था। इनको गेम ऑफ थ्रोन में कोई कैरेक्टर बनना है और मुझे हैरी पॉटर। वैसे कौन सा कैरेक्टर बनना है, ये इंटरेस्टिंग है, ये बता दो एक बार बस। ऑब्वियसली जॉन स्नो। हैरी पॉटर में मैं तो हैरी पॉटर ही बनना चाहूंगी। मैं मेल हूँ, मैंने मेल चूज किया। आई डोंट केयर, सिर्फ कैरेक्टर चूज करना है, इसमें मेल फीमेल ही लिखा है। मुझे हैरी पॉटर ही बनना है गाइस, मुझे मेन लीड ऑफ द मूवी बनना है। आगे बढ़ते हैं। तो वो बनी हो ना दाढ़ी वाला बाबा, का नाम क्या है? हैग्रिड। नहीं 2-3 है, एक तो डंडा ले गया। डम्बलडोर। हाँ डम्बलडोर। अच्छा नहीं वो गंदे वाला मोटू। हैग्रिड वो गंदा नहीं है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है वो। शक्ल से मैच भी हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेक पार्ट इन अ रियलिटी टीवी शो और बी जॉबलेस फॉर 2 years। ये बहुत इजी है मेरे लिए गेस ये करना। तो दोनों सेम ही लग रहा है, जॉबलेस ही है दोनों। जॉबलेस बनना चाहूंगी क्योंकि रियलिटी टीवी शो हमारे लिए नहीं बने यार। सोचो अगर आपको कभी बिग बॉस से ऑफर आ जाए कि आपको बिग बॉस के घर पे रहना है 3 महीने। बहुत अच्छी बात है, मैं कहीं से कहीं छुटकारा मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। बिग बॉस ये हर बार ना ऐसे ही करते हैं हर बार ना, ऐसा नहीं होता। ठीक, बिग बॉस का घर बना दूंगी अभी यहाँ पे, समझ आ गई? बस ज्यादा बकवास नहीं करनी मेरे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बी अ गोस्ट और वैम्पायर। वैम्पायर। मैं भी वैम्पायर ही बोलने वाली। गोस्ट यार हम वैसे भी बनते ही बनेंगे। मैं बता क्या, बनते ही है, मतलब बन सकते हैं अगर हमारे बहुत ही बुरे कर्म होंगे। तो है ही है। क्यों? उनको पता है, सबको व्यूअर्स को पता है। कमेंट सेक्शन में बताओ। करूंगा। हाँ मैंने भी वैम्पायर चूज किया, लेकिन आपने ये बोला ना कि मैं ऑलरेडी वैम्पायर हूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, टेल समवन दैट देयर न्यू बेबी इज अगली, टेल समवन दैट देयर न्यू स्पाउस इज अगली। ये दोनों बहुत मुश्किल है यार, सोचो जरा यार। स्पाउस भी आपने इतनी इजीली कैसे बोल दिया? आप किसी को बोल सकते हो कि मतलब आप बोल सकते हो? बोला है मैंने कई बार। सीरियसली? कितने ज्यादा रूड हो यार, आप ऐसे बोलते हैं किसी के स्पाउस को। हम किसी के बेबी को भी नहीं बोल सकते यार। Tell someone that their baby is ugly. New baby is ugly. Okay, ठीक, मैंने थोड़ा इसको थोड़ा गलत से वो ले लिया। ओह नहीं, मुझे लगा अपनी स्पाउस। यार ये मैं अरे सही में मेरे को ऐसा लगा, मेरे को लगा कि नहीं जानबूझ के बोल रहे कि आपके नहीं मेरे को लगा कि अपने बच्चे के बारे में बोलने की वो अगली है या बीवी के बारे में, बट ये चाहे दूसरों के बारे में। तो मेरे को लग रहा है मैं बच्चा चूज कर सकता हूँ, किसी बीवी में तो पीट ही देगा यार कोई। गाइस मैं भी न्यू बेबी का ही कर सकती हूँ, हालांकि वो बोलना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। वुड यू रादर स्लैप योर स्पाउस फॉर मनी? दूसरा मैं पढ़ना नहीं चाहता। स्लैप योरसेल्फ फॉर नो मनी। मैं इनका हाथ कैसे पकड़ रही? अच्छा आप मतलब मुझे चाहे वो 5 ही रुपए दे रहे होंगे। 10 रुपए नहीं, 5 नहीं, 10 रुपए से ऊपर कोई भी कुछ भी दे सकता है, मैं ऑलवेज रेडी। तो ये तो ऑब्वियस है कि ये मैं भी यार ये नहीं यार, वैसे तो फ्री में भी कर लेता मैं ये, बट चलो ठीक है, कोई पैसे दे रहा तो ये लेंगे। कोई बात नहीं गाइस, मैं भी यही चूज करती हूँ। अगला क्वेश्चन है, टच अ टेरेंटुला एंड टच अ स्नेक। ये टेरेंटुला पता क्या होता है? बहुत ही बड़ी वो हेयर सी मकड़ी नहीं होती, इतनी बड़ी होती है, जिसके बहुत ज्यादा हेयर से लेग्स और मतलब पूरा शरीर में बाल ही बाल होते हैं, वो होता है टेरेंटुला। तो मेरे को तो दोनों से डर लगता है यार। मेरे को सांप बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये टेरेंटुला जो भी है, चलो भाई इससे मिल सकते हैं। और मैं सच बताऊं गाइस, मैं सांप को फिर भी पकड़ सकती हूँ, कसम से बोल रही हूँ, मैं उसको पूंछ से पकड़ लूंगी, लेकिन टेरेंटुला को मैं टच भी ना करूँ। यहाँ देखो गाइस, इतना डरावना दिखता है टेरेंटुला, इसको कौन हाथ में उठाएगा? तो मेरी तरफ क्यों उंगली कर रही है? मैं थोड़ी ना टेरेंटुला। अरे नहीं, स्क्रीन पे इमेज दिखेगी कि ये है, ये देखो, उनको पता है कि ये सरकास है। ये देखो गाइस, इमेजिन करो कि हाथ पे टेरेंटुला है। पॉटी कर दी किसी। कुछ भी बकवास कर रहे हैं, यहाँ एडिटर लगा देगा भाई, टेरेंटुला लगा दो यहाँ पे, मैं तो पकड़ नहीं सकती, तो ये मेरे बस की तो है नहीं। लास्ट क्वेश्चन है गाइस आज का ये, इसमें लिखा है कि एडमिट दैट यू डोंट लाइक अ गिफ्ट यू रिसीव, प्रिटेंड यू लव द गिफ्ट। मैं एक बात बताऊं,
हम में से मैक्सिमम लोग ना यही चीज करते हैं कि प्रिटेंड करते हैं कि लाइक हमें गिफ्ट पसंद है, क्योंकि हम दूसरों की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहते और ये बहुत अच्छी चीज है। इसने मेरे को एक गिफ्ट दी थी, मैं बहुत अच्छी तरह से प्रिटेंड करा था। कौन सी गिफ्ट दी थी मैंने आपको? मुझे तो याद ही नहीं है। अच्छा शर्ट, हर जगह ये वो शर्ट नुक्कड़ मोड़ पे मिलेगी आपको वो शर्ट। वो शर्ट दिखा तू, वो शर्ट का पेज ऐसे लगा तू। बात ये नहीं है, हर नुक्कड़ हर चौराहे पे वो शर्ट मिलेगी। बात वो नहीं है गाइस, बात ये कि जब से मैंने आपको वो शर्ट दिया आपने कितनी बार नहीं पहन ली है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये उसी शर्ट को पहन के आ जाते हैं, इनको पसंद आई वो शर्ट, प्रिटेंड नहीं कर रहे हो, आपको एक्चुअली में पसंद आई है वो, ठीक है। मुझे लगता है जब कुछ खास ओकेजन नहीं है तो पहन देता हूँ। अगर आप चाहते हो ना कि वो आपकी जिंदगी का मेरी तरफ से आखिरी गिफ्ट ना हो तो चुप रहो। वो गाइस बहुत अच्छी शर्ट है। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। हमारी काफी ज्यादा चॉइस मैच हुई है और काफी नहीं भी हुई है, क्योंकि ये एग्री नहीं कर रहे थे मेरी बात से ना। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार चेकआउट जरूर करना इस ऐप को। लाइट फ्लिकर नहीं फिर से, हम निकलते हैं यहाँ से, है ना। वो कहाँ दूसरों की पड़ोसी की अगर यहाँ भूत आ गया था तो मैं पड़ोसी के घर में चली जाऊंगी, सीरियसली चली जाऊंगी। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।